चालू है भाई है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं बीके सिंह आप सभी का मैं बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आज का हमारा अलजेब्रा का 14 सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में अपन लोग जितना भी पिछले जो इससे पहले वाला सेशन था उसमें जितने भी अपन लोगों ने फॉर्मूले डेरिवेट किए थे, क्योंकि उसमें जितने भी फॉर्मूले थे वो पूरा का पूरा बेसिक से बताए थे कि कैसे कैसे फॉर्मूले आते हैं, और वो भी बताया था कि एसएससी ने उन फॉर्मूलों से किस प्रकार के आपसे सवाल पूछे थे। तो जितनी भी एस्पेक्ट थी सवाल पूछने की वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। और जो भी एसएससी के रियल टाइम में जो सवाल पूछे गए थे, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे सीपीओ हो, या सीएचएसएल हो, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे कवर किए गए थे। लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्या क्या किया था। तो उसके लिए मैंने पहले निकाला था ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये आप लिख पा रहे थे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। ये कैसे आया था? ये पूरा का पूरा अपन लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि अपन लोग पास्कल थ्योरम का भी अगर इसके लिए यूज करें तो वो भी कैसे करें। तो इसके अलावा एक फॉर्मूला और था, तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला था ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले कैसे डेरिवेट हुए थे ये भी अपन लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस किया था। और एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था ए क्यू प्लस बी क्यू का। मैं ये पूरा का पूरा आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन डायरेक्ट इस वीडियो पर मत आइए, इससे पहले वाली वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला ये भी था, इससे मैंने बताया था कि आप एक वेरिएबल कैसे जीरो करके जल्दी से आप आंसर लेकर आ पा रहे थे। एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था, डेरिवेट किया था, वो ये था माइनस वाले में प्लस करना होता है, प्लस वाले में माइनस करना होता है। तो इससे भी हमने अपन लोगों ने जितने भी सवाल बने हुए थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। इस सब के अतिरिक्त एक और फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का अपन लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले थे, ये अपन लोगों ने पिछली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। और इनसे जितने भी सवाल एसएससी में पूछे गए थे वो भी अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। लेकिन आज का वीडियो और कुछ उन सवालों को लेकर रहने वाला है कि जो सवाल आप एसएससी में फिर से पूछने की गुंजाइश हो सकती है या फिर एसएससी फिर से पूछ सकता है। तो मैं पहला सवाल इसी से स्टार्ट करता हूँ, और वो पूरे के पूरे सवाल हैं कि आपको एसएससी इस प्रकार के भी आगे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखो, एक मैंने और बताया था कि इफ इस वाले फॉर्मूले में मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर में जीरो कर दूं, अगर मैं तीनों संख्याओं का योग जीरो कर दूं, तो आप लोग क्या कर पा रहे थे यहाँ से? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखो ये पूरा का पूरा इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। माइनस 3abc की वैल्यू क्या रख रहे थे आप? जीरो लिख रहे थे। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आप लिख पा रहे थे 3abc। तो इस फॉर्मूले का आप कैसे कैसे यूज कर पाएंगे, मैं उसका थोड़ा सा आज की सेशन में डिस्कस करूंगा। कि आज के सेशन में एक तो इसी फॉर्मूले से जितने भी सवाल अपन लोगों के डेरिवेट हो सकते हैं या फिर अपन लोग यूटिलाइज कर सकते हैं वो सवाल रहने वाले हैं। तो देखो ये कब होगा 3abc? ये होगा जब आपका ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, उसके लिए जीरो होना चाहिए, तीनों संख्याओं का योग जीरो। इस सीरीज में एक पहला सवाल लिखने जा रहा हूँ। देखो 20 का क्यूब प्लस माइनस 50 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब। तो इस सवाल में आपसे वैल्यू पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो एक तो तरीका होता है कि आप इन सब का क्यूब निकालिए और जो प्लस का है उसे ऐड कीजिए, जो माइनस का है उसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। लेकिन एक तरीका कौन सा होता है कि देखो हमसे पूछा क्या है, इसने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा है। देखो ये माइनस का है तो ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम अभी खड़ी नहीं करेगा, लेकिन आपको पुस्तक में रख लेना है, उससे आप समझ सकते हैं। ये तीनों का वैल्यू पूछा है। अगर इन तीनों का वैल्यू मैं ए प्लस बी प्लस सी रख दूं 3abc, लेकिन ये कब होता है? तो आप कहेंगे कि उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए।
तो मैं देखूँ यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या? तो आप देखेंगे कि 20 माइनस 50 प्लस 30। तो देखो 20 और 30 50 होता है, ये मेरा 0 हो गया। तो अब मेरे को देखो ना तो 20 का क्यूब करना है, ना 50 का, ना 30 का, केवल क्या करना है 3 मल्टीप्लाई। ए क्या है मेरी 20, बी क्या है मेरी -50 और सी क्या है मेरी 30। तो इन सब का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डायरेक्ट ही आंसर यहाँ से आएगा। तो क्या आएगा देखो, ये हो गया आपका 60, ये हो गया माइनस का 15। 15 छक्के 90 होता है, उसके पीछे 3 जीरो और लगा। तो ये माइनस का इतना आंसर हो जाएगा। तो आपको देखो इस सबका क्यूब नहीं करना है, केवल 3abc से आंसर निकाल देना है। लेकिन 3abc ऑलवेज नहीं रहेगा। ये कब रहेगा? जब आपका a प्लस बी प्लस सी का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का आप यूटिलाइज कर सकते हो और इस प्रकार के काफी सवाल पूछे भी जाते हैं। देखो मैं नेक्स्ट सवाल उठाता हूँ इसका थोड़ा सा आगे चलने के लिए, कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, इसकी आपसे वैल्यू पूछिए कि इसका वैल्यू क्या आने। तो क्या करेंगे आप? देखो इसका वैल्यू कैसे निकालना है। देखो जब भी आपको ये क्यू वाला सेशन दिखे कि क्यू में कोई वैल्यू निकालनी है आपको, तो बिना किसी संदेह के आपको a प्लस बी प्लस सी का योग कर लेना चाहिए कि इसका योग क्या आ पा रहा है। तो a माइनस बी, देखो ये a की वैल्यू क्या है ना, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा ये c है, ये b है, ये तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस। तो देखेंगे b माइनस से ये कट गया, इससे ये और इससे ये। तो ये पूरा का पूरा तीनों डिजिटों का योग आपका 0 आ चुका है। तो आपकी वैल्यू क्या होगी? 3abc। तो ए क्या है आपकी? a माइनस बी क्या है आपकी? b माइनस सी और सी क्या है आपकी? c माइनस ए। तो ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। तो ये देखो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? ABC का योग करके देख लेना है कि वो 0 आ रहा है नहीं। अब मैं इसी में आपके लिए नेक्स्ट सवाल लेता हूँ। देखो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में दिया है आपके a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसका आपसे वैल्यू पूछा है। देखो ऑप्शन इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि ये एक प्रकार के एक तो आइडेंटिटी भी बोल दिया जाता है ना कभी कभी, और कभी कभी इनसे डेरिवेट भी करा लिया जाता है कि इसका वैल्यू ये कैसे है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब करेंगे। तो वहां से कैसे कर पाएंगे? तो मैं आपसे बताऊं कि देखो ऊपर वाले का रिजल्ट क्या आएगा? 3abc, 3a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। नीचे आपको क्या लिखना है? a माइनस बी माइनस सी माइनस। जो ऊपर था वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये कैसे आया डायरेक्ट, ये आपको पता ही है। तो उसके लिए ये आपका कट जाएगा यहाँ से। क्या कट जाएगा? a माइनस बी से a माइनस बी, इससे ये इस। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ से 3। इस प्रकार से ये सवाल इतना देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा क्यों है? क्योंकि मेरे को करना क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। लेकिन कब होता है? जब एफ हो ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी क्या है मेरी? यहाँ ये है a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये कैसे 0 हुआ? देखो b से b गया, a से a गया और c से c। अगर ये 0 हो गया तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3abc। देखो a की जगह मैंने ये लिखा, b की जगह ये और c की जगह ये। इससे ये कटा, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखो फिर से एक नेक्स्ट सवाल ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब कौन में दिया है आपको। देखो बेहद खूबसूरत सवाल, और ये अब आपके एसएससी मेंस की लेवल तक के सवाल अब ये पहुंचने जा रहे हैं। उसी मायने से इसका आपसे वैल्यू पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है, कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। हो सकता है इसकी जगह आपको कोई और भी फॉर्म दिया हो कि एक ही जगह मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ये पुट करके दे सकता है। तो कैसे करेंगे? देखो आपको ऊपर क्यू दिया है, जब भी क्यू दिया हो तो आपको बस एक ही चीज ख्याल आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी।
ए प्लस देखो ये पूरा ए मानना है, ये पूरा बी और ये पूरा सी मानना है। तो ए की वैल्यू क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। ये कितना आ गया, पूरा जीरो हो गया। तो ऊपर से आपका वैल्यू आएगा 3abc। तो 3 ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी। बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी। और सी की वैल्यू आपकी सी स्क्वायर माइनस ए। नीचे क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस। अब देखो आपको क्या करना है कि मैंने कुछ एक फॉर्मूला और बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसे क्या लिखते हैं आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार प्लस के साथ लिखते हैं इसे, एक बार माइनस के साथ लिखते हैं। अब देखो ऊपर ऐसा ही कुछ सीन बनने जा रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 3 ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस ए सी माइनस। नीचे क्या लिखेंगे आप, ए माइनस बी माइनस सी माइनस। तो देखो माइनस से माइनस वाला कट गया, तो अल्टीमेट आपका आंसर आ जाएगा 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा इसी में नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट सवाल है इसका, वो वो है आपका नेक्स्ट सवाल ये। पहले आई एम नॉट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब नीचे आपको देखो पहले वाले में माइनस दिया था और इस वाले में आपको क्या दे देगा, ये दे देगा, मान लो प्लस दे दिया इसने। क्या दे दिया इसने, प्लस दे दिया। तो ये सवाल बी प्लस सी प्लस ए। तो ये सवाल देखो करने वाले नहीं है, बस आपको डायरेक्ट ऊपर क्या बचा देना है, माइनस वाला बचा देना है। कैसे बचा देना है वो आपको पता पड़ गया, बस सी माइनस ए। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी संदेह के बिना। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जरूर समझ। और देखो इस सवाल का थोड़ा सा फिर से हम लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो उसका नेक्स्ट लेवल आता है। देखो ए प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए माइनस 2b का होल क्यूब। अब अपॉन में दे दिया इसने ए प्लस बी माइनस 2c, बी प्लस सी माइनस 2a, सी प्लस ए माइनस 2। अब क्या करेंगे आप, देखो जब भी क्यू दिया है बस आपके दिमाग में पहले ख्याल आना चाहिए कि ए बी सी योग जीरो हो रहा है कि नहीं। देखो मैं ए जोड़ूं तो एक ए, और देखो एक ए ये रहा प्लस का, एक ये रहा प्लस के, दो हो गए और दो हो गए माइनस के। तो देखो ए तो गया पूरा, इसी प्रकार से बी चले जाएगा, इसी प्रकार से सी चला जाएगा। तो आपको पता पड़ चुका है कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मेरा जीरो आ चुका है। तो फिर क्या लिखते हैं आप, 3 ABC लिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं 3 ABC लिख रहा हूँ। देखो इस पूरे के पूरे सेशन में मैं ए प्लस बी प्लस सी की जहाँ पूरे का पूरा सवाल जीरो बनता है, तीनों संख्याओं का एडिशन जीरो बनता है, वो ही सवाल है, कोई एडिशनल सवाल नहीं है। तो इस कारण आपको डायरेक्ट भी इस सेशन के माध्यम से आप 3 ABC लिख पा सकते हैं। तो फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर से आपका क्या आंसर आ गया। अब देखो, अब वो थोड़ा सा और नेक्स्ट चले हैं इसमें कि आपको दिया है एफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर बराबर बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कहेंगे जी एलसीएम ले लो। तो यहाँ से एलसीएम आ गया मेरा ए बी सी, तो यहाँ बन गया मेरा ए क्यू, यहाँ बन गया मेरा बी क्यू और यहाँ बन गया मेरा सी।
तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू 3abc होती है कब? जब a प्लस बी प्लस सी उसने क्या दिया है? 0 दिया है। जब इसने खुद ही क्वेश्चन में 0 बोल दिया है तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? 3abc लिखेंगे। नीचे क्या दिया है आपको? abc। इससे ये कट जाएगा, इसका सवाल क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है, फिर से वो ही रहेगा कि a माइनस बी का आपको 0 लेना है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर देना है यहाँ से, अपॉन बी माइनस सी और सी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन लोग, थोड़ा सा बस सवाल को बड़ा रूप देते जा रहे हैं। सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस। तो इस सबका एलसीएम आप क्या ले पाएंगे? सबका एलसीएम आएगा आपका यहाँ से, सबका एलसीएम आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो देखो बी माइनस सी से बी माइनस सी कटा, सी माइनस सी से सी माइनस ए कटा, बच क्या गया? ए माइनस बी। तो ऊपर बन गया आपका ए माइनस बी का होल क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ बन जाएगा बी माइनस सी का होल क्यूब। इसी प्रकार यहाँ बनेगा सी माइनस ए का। तो ये सारा का सारा आपका बन चुका है। अब क्या करेंगे आप? ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या? देखते ही लग रहा है कि 0 हो रहा है, तो उसे आप 0 करेंगे। देखो ए प्लस का, ए माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस। तो ऊपर बन गया 3abc। तो 3abc बना दो ऊपर। नीचे क्या बैठा है आपका? जो बैठा है उसे बैठाओ। तो देखो ये गया, ये सारा कट गया, फिर से आंसर क्या आ गया? 3 आंसर। अब देखते हैं फिर से नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार का कुछ सवाल दिया है आपको। अब देखो धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा अप करते जा रहे हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया है 6, और आपसे वैल्यू पूछा है, उसने फाइंड करवा रहा है वैल्यू कि ए माइनस 1 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 2 का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का, सॉरी सी माइनस 3 का होल क्यूब, और अपॉन में दिया है आपको यही वाला डिजिट विथ मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे? देखो ए बी सी 0 करना है। देखो ये पूरा का पूरा आपका ए है, ये पूरा का पूरा बी है, और ये पूरा का पूरा सी है। तो ए क्या है आपका? बी क्या है आपका? ये है आपका। तो इसका वैल्यू देखेंगे कि ए बी सी ये हो गया प्लस का, ए प्लस बी प्लस सी -6 हो गया क्या? देखो 3 2 1, तो ये हो गया -6। लेकिन अब क्या है? देखो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको क्या दिया है? यहाँ से 6 दिया है। तो इसकी जगह मैं 6 लिख दूँ, ये -6, ये हो गया मेरा अल्टीमेट। जैसे चेक कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब फिर से आपका ए प्लस बी प्लस सी फिर से क्या हो चुका है? 0। ऊपर आपका फिर से क्या बनेगा? यहाँ से फिर से वही आपका पुराना सेशन, वही पुराना बनेगा, और इसका पुराना क्या बनेगा? 3 ए बी और ये सी। नीचे क्या है? फिर से वही 3 आंसर पुराना वाला आ जाए। पूरा सा पूरा कट गया 3 आंसर। तो आज की जितना भी सेशन रहने वाला है उसमें आप इसका कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर पा रहे हैं वो पूरा का पूरा रहने वाला है। बड़ी आसानी के साथ इन सवालों को आप सॉल्व भी करेंगे। तो देखो फिर से क्या आपका नेक्स्ट सवाल बनने वाला है। तो नेक्स्ट सवाल है कि ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है 10, और आपसे वैल्यू पूछा है, फाइंड करवा रहा है ए माइनस 2 का होल क्यूब, बी माइनस 3 का होल क्यूब, सी माइनस 5 का होल क्यूब, और अपॉन में ए माइनस 2, बी माइनस 3, सी माइनस 5 का वैल्यू दिया। तो ऊपर से आप देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है आपका? 0 हो रहा है क्या? देखो ये हो गया 2 और 3 5 और 5 10 हो गया माइनस का, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया है? मेरे को 10 दिया है। तो ऊपर से मैं क्या लिखूंगा? इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं आंसर 3 कर दूं तो किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें दिया है कुछ इस प्रकार कि मान लो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 3 है, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है, वो फाइंड करवा रहा है आपसे ए माइनस एक्स का होल क्यूब
प्लस बी माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस सी माइनस एक्स का होल क्यूब, और अपॉन में दिया है आपके लिए ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। तो आप इतना बड़ा सवाल देखकर जब थोड़ी ना जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से देखो ये ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, और ये बी है, ये सी है, कुछ भी मान लो। तो ए माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? माइनस का 3x। इसका वैल्यू क्या दिया है आपको? 3x दिया है। 3x में से 3x गया तो क्या बच गया? 0 बच गया। तो ऊपर को आप क्या लिखेंगे? 3 ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स। नीचे क्या लिखेंगे आप? ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर से 3 वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल काफ़ी प्रचलन में रहते हैं, काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो और एक दो सवाल इसमें कराने की कोशिश की जाए कि यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं वो पूरा का पूरा डिस्कस किया जाए। तो देखो, बेहद खूबसूरत सवाल अब आने वाला है, और ये सवाल इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि अगर बिना इनके आप एसएससी में कुछ कर भी नहीं पा सकते। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर दिया है 3abc। ये कब होता है आपको पता है? अब आपके लिए मान लो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है उसने एक्स प्लस वाई प्लस। अब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू उसने 0 ना देकर आपके लिए क्या दिया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है। आपसे फाइंड करवा रहा है, आपसे फाइंड करवा रहा है ए माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस बी माइनस वाई का होल क्यूब प्लस सी माइनस जेड का अपॉन 12 ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड। तो कैसे करेंगे? पहले तो आपको देखना है कि देखो, जब भी क्यू दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है क्या, तो देखो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी, ये पूरा का पूरा ए बी सी आपने ले लिया, ये पूरा ए, ये बी, ये आप ए, ये बी, ये लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब देखें कि 0 हो पा रहा है क्या? ए का वैल्यू क्या है? ए माइनस है, बी का वैल्यू क्या है? बी माइनस वाई, और सी का वैल्यू क्या है? सी माइनस क्या। देखो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से बन गया आपका एक्स माइनस वाई माइनस, इसका वैल्यू आपको क्या दिया है? इसका वैल्यू आपको दिया एक्स प्लस वाई प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो देखो सारा का सारा यहाँ से 0। हम क्या करेंगे अब लोग, ऊपर से तो आपको पता पड़ गया कि ऊपर से बनना है मेरा 3 ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड बनना है। नीचे से क्या बनना है? 12 ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड बनना है। तो देखो ये पूरा कट चुका है, और यहाँ से आपका आंसर 3/12 बोले तो 1/4 अल्टीमेट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट ये है कि आपको कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाई की एक्स की पावर बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी बराबर दिया 1, और आपसे वैल्यू पूछी है फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब आपको क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू दिया है। अब देखो, थोड़ा सा सवाल क्रिटिकल हो रहा है, और थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम में ये डाल सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। देखो, किसी की वैल्यू 1 कब होता है? मैंने एक्स की पावर 0 कर दिया, तो किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है आपका 1। तो मैं यहाँ से क्या करूँ? एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी बराबर एक्स की पावर 0। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब भी आपका बेस समान हो, जब भी बेस इक्वल हो, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पावरों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 0। तो गुणाम घात, सॉरी, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो मैंने घातें जोड़ दी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या मिल चुकी है? 0 मिल चुकी है। तो आपको पता होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसमें से ये पूरा का 0 हो गया, तो ये पूरा सेक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ए क्यू
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं 3। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 3AB। तो 3ABC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना किसी शंका के आपको 3ABC ही इसका टिक करना है। तो अब थोड़ा सा और नेक्स्ट चलने की कोशिश की जाए। तो और नेक्स्ट देखो, इसी सवाल में आपसे और क्या पूछ सकता है, और वो पूछ सकता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए बी सी दिया है, तो आपको ये वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको पता पड़ गया कि ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप 3ABC, यहाँ क्या लिखेंगे ABC, तो ये कट जाएगा, फिर से 3 आंसर आ जाएगा। एक तो इस टाइप का भी सवाल आपसे जनरेट हो सकता है, और एक सवाल ये भी आपसे जनरेट हो सकता है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो यहाँ से भी आपको एक सवाल जनरेट हो सकता है। देखो ये सारे के सारे सवाल जब भी जनरेट होते हैं जब ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो 0। इस प्रकार से भी आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। देखो अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, और वो नेक्स्ट लेवल ये है, हमारी आज का सवाल है एक्स का वैल्यू दिया है ए कोष्टक बी माइनस, वाई का वैल्यू दिया है बी कोष्टक सी माइनस ए, और जेड का वैल्यू दिया है आपको सी कोष्टक ए माइनस, और आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है, वो वैल्यू फाइंड करवा रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो अब आपको क्या करना है इस सवाल, तो इस सवाल के लिए करेंगे कैसे, तो ये आपको पता ही है कि ये करने कैसे होते हैं सब। अब एक चीज मैं थोड़ी सी यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो वो ये है, देखो मैंने एक्स अपॉन ए का वैल्यू लिखा यहाँ से बी माइनस, वाई अपॉन बी का वैल्यू लिखा हमने सी माइनस से, जेड अपॉन सी का वैल्यू लिखा यहाँ से ए माइनस, ठीक है। अब वो एक्स अपॉन इन सबको मैं ऐड करने जाऊं, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि बी माइनस सी, सी माइनस से ए माइनस सी का वैल्यू मेरा क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो जब भी ये वैल्यू 0 आ चुकी है, क्या वैल्यू 0 आ गई आपकी एक्स क्यू सॉरी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, ये सारा का सारा वैल्यू 0 आ चुका है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, देखो इसका वैल्यू तो आपको पता है कि 3xy_z आ, ठीक है जी। तो xy_z का वैल्यू क्या दिया है आपको, एक्स का ये दिया, वाई का ये दिया, जेड का, तो 3 क्या लिखेंगे आप ए बी सी, देखो ए बी सी सबके साथ है, बी माइनस सी, सी माइनस से, ए माइनस, बड़ी आसानी के साथ इस सवाल को आप कर पाए। लेकिन ये ऐसे आप एक और सवाल जनरेट होता है यहाँ से, वो ये है कि अगर ये वाला सवाल इस प्रकार से दिया होता, मान लो ये नहीं देखेगा, चलिए थोड़ा काट लेते हैं, मान लो एक्स क्यू अपॉन ए का होल क्यू प्लस वाई अपॉन बी का होल क्यू प्लस जेड अपॉन सी का होल क्यू होता, तो क्या करते हैं, देखो जब आप इस प्रकार से इनको अलग अलग सेपरेट करके निकालते तब आप इस सवाल को इस प्रकार से करते। लेकिन मैंने देखो ये पहले वाला सवाल मैंने पहले कर दिया है यहाँ से, तो इस प्रकार के लिए एक्स बाई जेड को अगर आप जोड़ेंगे तो ये सारा का मल्टीप्लाई होकर आपको फिर से यही दे देगा। लेकिन जो नीचे वाला सवाल लिखा है मैंने, उसके लिए आपको इस प्रकार से करना है कि देखो ये वाला सवाल, ये सवाल है, इसके लिए आपको ये सारा का सारा मैटर करना है। इस सवाल के लिए आपको ये सारा का सारा मैटर नहीं करना, क्योंकि वो डायरेक्ट ही आप 3ABC यहाँ से बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। तो और इसमें नेक्स्ट सवाल क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है कि मान लो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब माइनस 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसका वैल्यू पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, इसका वैल्यू 0 कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है आपका यहाँ से 0 हो रहा है। तो इस प्रकार के क्या क्या सवाल बन सकते हैं, मैं उन सब सवालों को लिखने की आपकी स्क्रीन पर कोशिश करता हूँ, और डायरेक्ट वो आपको पेपर में हिट करने हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, जीरो ही आएगा। अगर यही सवाल इस प्रकार से दिया हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू का होल क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू का होल क्यू माइनस 3 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, मल्टीप्लाई में ही है ये सी क्यू माइनस ए क्यू, तो इसका वैल्यू आपका क्या आएगा, जीरो। तो कहाँ कहाँ से आप जीरो बना सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। मान लो ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 का होल क्यू प्लस बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 का होल क्यू प्लस सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 का होल क्यू माइनस 3 ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 बी की पावर 5 माइनस सी की पावर 5 सी की पावर 5 माइनस ए की पावर 5। तो यहाँ से भी इसका क्या निकालेंगे, आप जीरो ही निकालेंगे। तो इस प्रकार के सवाल बनते रहते हैं। तो आज का सेशन हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पर इसे थोड़ा सा विराम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा सेशन हो रहा है। तो अलजेब्रा का जितना भी देखो सीजीएल प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें अलजेब्रा काफ़ी हद तक पूछा जाता है। मेंस में जो अलजेब्रा से आपको पता है कि 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और वो 10 में से अब आपको फॉलो करने हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप बड़ी आसानी के साथ 100% सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक के भरोसे रहे तो आपका इतना नहीं रह पाएगा, हो सकता है 70% तक पहुंच पाए, और 100% तक जाना है तो आपके लिए बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में भी हम इसी सवाल की इसी टाइप की डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो से अगर आपको फायदा भी होता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगा, डायरेक्ट इस वीडियो पर नहीं आना है आपको। इससे पहले वाली जो भी वीडियो है उन्हें पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।